हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं और आप जो मेरी सीरीज देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की, आज ये उसी सीरीज का अगला सेगमेंट आपके सामने है। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस जितने भी हमने वीडियोस बना चुके हैं, 5 पार्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। उन सारे पार्ट्स को जाकर देखिए और बहुत अच्छे से समझिए। उन्हीं सारी चीजों को आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे वो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड रहेंगे। तो कोई भी इशू जाने लग रहा है, राइट, चाहे वो स्क्वायर को लेके हो चाहे वो क्यूब को लेकर हो, आप प्लीज उन वीडियोस को रेफर करिएगा जिससे ये वीडियो काफी अच्छा बन जाए आपके लिए। चलिए हम स्वागत करते हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली एजुकेशन हब पर और स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सामने आपके सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है बॉड मास रूल। जी हाँ, किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है मेरे दोस्त, तो आपको इस रूल को बहुत अच्छे से ध्यान रखना ही पड़ेगा, राइट। अब ये रूल क्या बोलता है, कैसे हमें इसको समझना है, ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। बॉड मास रूल को हम बोलते हैं BODMAS, बॉड मास, राइट। बी फॉर होते हैं सर ब्रैकेट्स, राइट, जिसे हम कोष्टक बोलते हैं हिंदी में। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिख लें। उसके बाद यदि हम बात करें, ओ का मतलब होता है प्यारे बच्चे ऑफ। ऑफ को हिंदी में का लिखा होगा आपके पेपर में। उसके बाद सर डी मतलब डिवीजन होता है, जिसे आप भाग बोलते हो, राइट। उसके बाद यदि हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो एम फॉर मल्टीप्लिकेशन है, जिसे आप गुणा बोलते हो। और यदि हम बात करें ए फॉर व्हाट, एडिशन, जिसे हम बोलते हैं जोड़, या ऐसे लिख लो जोड़, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं एस को क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, राइट, माइनस, जिसे हम बोलते हैं घटाना। तो ये सारी बातें आपके सामने बहुत अच्छे से मैंने रिप्रेजेंट करी हैं। और ये सारे का सारा ऑर्डर हमेशा ध्यान रख लो बच्चे, लेफ्ट टू राइट रोल करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। एक बार हमारे पास क्वेश्चंस में ये बातें भी आती हैं कि भाई किसी नंबर पे बार लगा हो तो ध्यान रखो वी आगे लगा लो। वी बॉड मास रूल बना सकते हो इसको। तो इसको हम बार साइन के लिए यूज करते हैं, वर्नाकुलर साइन बोलते हैं हम। तो ये बार के लिए यूज होगा। तो ये सारे साइनों से सबसे पहले सॉल्व होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, यदि कभी लिखा हो 4 + 3 और आगे लिखा हो 5 माइनस, और यदि मैं इस पे बार चढ़ा दूं तो बच्चे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो इस नंबर से प्लस या माइनस करेंगे आप, ठीक है बात। तो ये छोटी छोटी सी चर्चा हमें आज बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखना है। एक एक बात को बहुत अच्छे से मैं सिखाऊंगा और ध्यान से मेरी बात को एंड तक वीडियो से जुड़े हुए रहना, राइट। और जो भी आपके पास इसमें डाउट होंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे डालिएगा। तो आने वाली वीडियोस में आपके डाउट्स भी मैं डिस्कस कर लूंगा, राइट। और ये जो वीडियो चल रहा है ना, इसका डिटेल PDF आपको आपके इसी टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पे दे दिया है। प्लीज आप इसको नोट करके अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैं वहां पे शेयर करता हूं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए देखिए, अब पहली बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है बच्चे। एडिशन सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से लेके छोटी छोटी बातों को आपको सिखाना स्टार्ट करने लग रहा हूं, राइट। तो ध्यान से समझिएगा, प्रयास करिएगा आपसे वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बने। ध्यान रखिए। आप एक काम करो बच्चे, पहले आप वीडियो को पॉज करो, आप पॉज लगाओ इसका, राइट, और 1 मिनट 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। पूरा वीडियो एक साथ मत देखो, राइट। आप आसानी से एक एक स्लाइड को पहले सॉल्व करो। तो आप इस वीडियो को जल्दी से पॉज कर लो और पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, राइट। मैं आगे के सारे क्वेश्चंस में ज्यादा ब्रेक ना लेके मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। आप बस वीडियो को बीच बीच में पॉज करते रहना, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के देखने के रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। जी हाँ, ये गेम है जिसपे कई सारे रूल्स हो सकते हैं, राइट। तो बड़े अच्छे से आप इस रूल को फॉलो करते हुए इस गेम को खेलने का प्रयास करिएगा, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन। अब बच्चे आपको ऑप्शन को छांटना है। 5 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। इन 5 ऑप्शन में से मेरा राइट आंसर क्या बनेगा, बस मुझे इस बात को छांटना आना चाहिए, राइट। बस मुझे यही बात सीखना है और कुछ नहीं सीखना है सारे कॉन्सेप्ट को लेकर, राइट। तो देखो यार, आप मेरे को बताओ, यदि हम डायरेक्टली, अब बच्चे पता क्या करते हैं, करते ऐसे कि भाई पहले क्या करेंगे, 56 प्लस का है 556, और कौन सा प्लस का है 223 प्लस का है। पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर क्या बोलते हैं सर माइनस माइनस भी मिलके क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन बस आपके पास साइन क्या लग जाता है, माइनस ही लगेगा प्लस होने के बाद।
अब यहां पे दोनों वैल्यू निकालते हैं, फिर इस नंबर को माइनस करते हैं। चूंकि टाइम टेकिंग बन जाता है, पेपर में यदि ऐसे करोगे ये सही बात नहीं होगी आपके लिए। तो ध्यान से इस चीज को समझिएगा, मैं कैसे आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा। आप क्या करो प्यारे बच्चे, 6 को डायरेक्टली घटाओ 1 से, कितना बचेगा बच्चे, बोलते चलना, 5 बचेगा। 5 और 3 जोड़ लें तो बच्चे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से हम 2 घटाते हैं तो बच्चे कितना आएगा, 6। अब देखो यार 6 कितने ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे, इस पे नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं बन सकता। इस पे है क्या, इस पे भी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं बन सकता। मेरे पास 2 ऑप्शन है, अब मेरे पास 50-50 का केस आ गया, राइट। मैं या तो सर ऑप्शन सी के साथ जा सकता हूं या तो ऑप्शन डी के साथ जा सकता हूं। ऑप्शन पे विशेष ध्यान रखिएगा, आपका कंपटीशन ऑप्शन से जुड़ा हुआ है, राइट। एक आंसर आपके सामने है, बस उसको ढूंढना है। ठीक है, देखना अगला कोई। अब देखो फिर आपने क्या किया, 5 से 4 को घटा दिया बच्चे, तो कितना बचा, 1। 1 में जरा 2 जोड़ लो, जरा कितना हो गया, 3 हो गया। 1 में 2 जोड़ दे, 3 हो गया। और 3 से जरा 1 घटा दें अपन, तो 3 से यदि हम 1 घटाते 2 बचेगा, इसका मतलब यहां पे 2 आना चाहिए। तो अब मेरे पास देखो एक केस बन गया, राइट। एक चांस लो आप, राइट। एक आपको पास रिस्क लीजिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला होगा रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिस्क उठाइए और इस क्वेश्चन का आंसर सी मार करके आगे बढ़ सकते हैं। ये एक रिस्क फैक्टर है, राइट। मतलब आप क्या कर रहे हो, नन ऑफ दिस को इग्नोर कर रहे हो और अपना आंसर जल्दी से टिक कर रहे हो। क्यों, क्योंकि हमें टाइम को बचाना है। बात सही है। तो मैं इसके आंसर यदि 2 to 6 लगाऊं तो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं यहां पे क्रॉस चेक करके बताता हूं कि जो हमने लगाया वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। ठीक है, देखिएगा। अब आपके पास यहां रहा 5। 5 से 4 घटा दो बच्चे, 1 बचेगा। 1 में 2 जोड़ लो, कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 से 1 घटा दो बच्चे, 2 मिला। और मेरा आंसर बिल्कुल 100% सही हो गया। अब आपको ये पेपर में इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, बस ऑप्शन को छाटना आना चाहिए। और रिस्क तो आपको बेटे उठाना पड़ेगी। रिस्क जितनी ज्यादा उठाओगे उतने ज्यादा आप क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल राइट है, राइट। आपने मैच कर लिया होगा अपना आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन। 9 माइनस 4 वॉट बच्चे 5 होगा। 5 से 5 गए बच्चे, कितना होगा, 0। और 0 में जरा 3 ऐड करो तो क्या मिलेगा, 3। तो ऑप्शन नंबर देखो यार कितनों में 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, ये और ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। बात सही है। 2 ऑप्शन फिर से क्लैश कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ लो। अब ध्यान से सुनना, यहां पे अपन ने क्या किया था बच्चे, 0 में 3 ऐड किया था। ठीक है, अब 9 में कितना बच्चे माइनस करो, 3 माइनस करो, 6 बन गया। 6 में 2 माइनस कर लो बच्चे, कितना हो जाएगा, 4। अब 4 से 1 गया तो कितना बचा, 5। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन में 5 3 5 3 चल ही रहा है। ठीक है, आगे अगली स्टेप चलो। अब आगे 9 से कितने माइनस कर ले बच्चे, 4। 5 बचेगा। 5 से 5 गए बच्चे, कितना हुआ, 0। और 0 में जरा 3 ऐड करो तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो आपके पास कहां पे 3 दिखा, यहां पर। मैं ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाता हूं। रिस्क उठा रहा हूं मैं भी वीडियो में रिस्क उठा के चल रहा हूं, क्योंकि मुझे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको समझाना चाहता हूं कि आप पेपर में बैठ के क्या करेंगे। दोस्त जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो 99% केसेस आप ध्यान रख लो 4 ऑप्शन से ही आपको मार्क करना है। आप नन ऑफ दिस पे 1% रिस्क उठा के काम कर रहे हैं, सिर्फ 1%। मैक्सिमम टाइम आपके पास जो ऑप्शंस होंगे वो आपके पास नन ऑफ दिस, बहुत रेयर केस है जब बन रहा होगा, राइट। तो ध्यान से आप इन चीजों को समझ से चलिए। 2 क्वेश्चन आपके मेरे सामने डिस्कस किए, एडिशन सब्ट्रैक्शन बेस्ड थे बच्चे। आपने इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया, राइट। तो समझ लिया है, समझ आ गया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक बटन आपके सामने है और आप उसको लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट अगले 2 क्वेश्चन फिर से सामने हैं। जरा इसको बनाने का प्रयास करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से इसको ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं, राइट। चलिएगा जुड़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपने पॉज किया और आपने वीडियो को सॉल्व किया, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा मैं फटाफट क्वेश्चनों को बना रहा हूं, बहुत ज्यादा समय ना लेके। जहां क्वेश्चन पे समय लेना होगा वहां बिल्कुल भरपूर समय लेके बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कहां पे क्या बात बहुत अच्छे से समझना है। 4 से बच्चे कितना घटा दो, 3 घटा दो तो कितना बचेगा, 1। 1 में बच्चे 5 जोड़ लो, कितना हो गया, 6। और ये मेरे को बताओ इस तरफ आएगा, राइट। तो 6 में से 5 जाएगा तो बच्चे कितना बचेगा, 1। यूनिट प्लेस पे एक ही जगह पर है। क्यों ना मैं रिस्क उठाते हुए ऑप्शन नंबर डी को मैनेज कर दूं। मेरा आंसर आ गया। मुझे बस इतना करके चलना है और रिस्क फैक्टर काम लेके चलना है। मैं ध्यान रख लेना, पेपर में यदि 5 क्वेश्चन में तुमने जल्दबाजी में रिस्क उठाते यदि 5 के 5 को अटेम्प्ट किए, एक आध में गलती से नन ऑफ दिस आ गया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने टाइम बहुत बचा लिया। और हमारा मेन कंसर्न किसको लेकर है बच्चे, टाइम को लेकर है। टाइम मस्ट है, राइट। ध्यान रखिएगा। एक और बात समझ लो बच्चे, ये डेसिमल नंबर्स हैं तो डेसिमल को डेसिमल की प्लेसिंग के अकॉर्डिंग ऐड या माइनस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है बच्चे, 2 डिजिट है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। यहां डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 ही डिजिट है। तो यहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो देखो यार बच्चे,
आप क्या करोगे, 3 को ऐड करोगे 8 से, कितना हो गया, 8 और 3 11 हो गया। 11 में 3 जोड़ दें तो बच्चे कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो 14 में आप देख पा रहे हो सारे नंबर 4-4 से जुड़े हुए, हमारा काम नहीं बना। 14 में एक कैरी जरूर बढ़ गई सर, तो कैरी मैंने यहाँ पे चिपका दी। अब 7 और 1 8 होता है, 8 में 8 जोड़ दें तो बच्चे 16 होता है। 16 में 2 जोड़ लो तो भाई कितने हो गए, 18 हो गए। सभी में 8 8 8 8 जुड़ा हुआ है, फिर से काम नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, कैरी आगे बढ़ा दो बच्चे। 6 और 1 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। 9 और 5 कितना होता है बच्चे, 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। तो 14 कितने ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में। तो देखो यार, ये हट गया, ये हट गया, अब ये 2 ऑप्शन अलाइव हो गए, बात सही है। अब उसके बाद एक कैरी फिर से आई है मेरे प्यारे बच्चे, तो अब आपके पास एक यहाँ पे लिख दो, तो ये हो गया 6, 6 और 3 9, और 9 और 4 कितने हो गए बच्चे, 13 हो गए। तो आप मेरे को बताओ कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ना मार्क करते हैं। बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। तो आपको ये छोटी छोटी सी बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, आपको ऑप्शन को रिजेक्ट और एलिमिनेशन की मेथड आपको सीखना पड़ेगी। यहां पे ये मैटर नहीं करता आंसर मेरा निकल रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चे सबको आता है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है इस धरती पे जिसको ये 10वीं पास है, 5वीं पास है या दूसरी पास है जिसको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ना आता हो, सबको आता है। फिर भी पेपर में एडिशन सब्ट्रैक्शन ही क्यों आता है, सर स्पीड का खेल है, स्पीड मैटर करती है। तो मैं जिस हिसाब से तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूं बच्चे, आपको वैसे ही प्लस और माइनस करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज दे दूं मैं, यदि वीडियो आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो, क्योंकि मेरी आदत थोड़ी सी फास्ट पढ़ाने की है, तो यदि आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो YouTube में आपके पास स्पीड को एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है बच्चे। तो यदि फास्ट लग रहा हो तो स्लो कर लो, यदि कुछ बच्चों को स्लो लग रहा हो तो बच्चे फास्ट कर लो। तुम अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इस चीज को मैनेज कर लो, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ने इतना फास्ट पढ़ा दिया, ठीक है, या इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए स्लो भी लग सकता है, जो पहली बार जुड़े हैं उनके लिए फास्ट लग सकता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये रहा सर, एक एग्जांपल और समझना, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे चलना है, लेकिन मैंने एग्जांपल की भाषा बदल दी है। इस बार हम मिक्स फ्रैक्शन का नंबर लेके चल रहे हैं बच्चे, मिक्स फ्रैक्शन का नंबर लेके चल रहे हैं, ये बात ध्यान रख लो। तो मिक्स फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल सामने हैं, बड़े ध्यान समझिएगा। ये सारे एग्जांपल बच्चे ध्यान रखना प्रीवियस एग्जाम से बेस्ड हैं। जितने भी प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं बच्चे, मैंने उन्हीं सारी जगहों से खोज के अपने क्वेश्चंस को यहां पे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, बड़े ध्यान समझना। सुनो बच्चे, अब एक छोटा कंसेप्ट समझ लेना। मैं आपसे बोलूं कि बच्चे 5 1/2, हम इस बात को बच्चे ध्यान से समझना 5 + 1/2 भी लिख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। या फिर हम क्या करते हैं बच्चे, इस नंबर को इससे गुना करते हैं, तो 2 5 बच्चे 10 होता है, 10 में 1 ऐड करेंगे तो बच्चे 11 बनेगा। तो इस नंबर को हम 11/2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल 100% सही है। ये दोनों चीजों को आपको लिखना और समझ आना चाहिए, ठीक है। बात ध्यान से सुनना। अब मैं इस नंबर में यही करने वाला हूं, ध्यान से रखना। मैं थोड़ी स्टेप्स लिख के चलता हूं जिससे सारे बच्चे समझ पाए। देखना, इसको मैं लिख रहा हूं 28 + 1/6 लिख दें बच्चे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे बढ़ो, फिर 3 प्लस क्या 1/, इसको 5 लिख लें प्यारे बच्चे, बिल्कुल लिख दो बच्चों। -2, फिर इसको -1/3 लिखना पड़ेगा बच्चे, प्लस लगाओगे क्योंकि आगे माइनस लगा, इस वजह से अपन ने ये माइनस लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बात कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब देखो यार, अब इन नंबरों को डायरेक्टली प्लस और माइनस क्यों ना हम डायरेक्टली कर लें, ज्यादा अच्छा यही होगा। तो मैंने इस 2 से इसको माइनस किया तो 1 मिला, और 28 आपके पास है तो ये मेरे पास 29 हो गया। अब बचा कितना 1/6 प्लस कितना बचा 1/5, माइनस में कितना बच गया बराबर बच्चे 1/3। अब एक बात ध्यान से समझना, अब एक बात ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन का, इस वजह से मैं इतना स्ट्रेस देके आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी बात को सॉल्व करना है, इतनी ही बात सॉल्व करना है, बाकी को टच नहीं करना है। वैसे तो एक एग्जांपल से सामने नजर आए कि 29 यहां भी है, 29 यहां पे, हो सकता है दोनों में से कोई एक आंसर बन जाए। एक 50-50 का केस आ गया, मान लो कल को 5 सेकंड बचे आपके पास, बस इतना अंदाजा बैठा के यदि मान लो तुक्का लगाना हो, मैं ये वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, तुक्का कभी पेपर में लगाना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन मान लो यदि इन केस आपको इमरजेंसी फंस जाए, बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो आप लगा लो। तो उस केस को तैयार करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इन 2 ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो, इन दोनों में से कोई राइट आंसर लगा लो, ठीक है। देखो यार, अब सुनो, ध्यान से सुनना, बड़े आराम से समझा रहा हूं मैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है मेरा मिक्स फ्रैक्शन का, इस वजह से मैं डिटेल में समझा रहा हूं, राइट। आगे वाला क्वेश्चन नहीं समझाने वाला, तो इसको बड़े ध्यान से समझना, पीसफुल माइंड से हेडफोन को टाइट करके सुनना, ठीक ना। देखो अब क्या करते हैं प्यारे बच्चे, ये डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है ना बच्चे, इसका एलसीएम लिया जाता है। तो 6, 5 और 3,
अब बच्चे सोच रहे होंगे सर एलसीएम क्या होता है, तो बच्चे बता दूं हिंदी में, महत्तम समावर्तक नहीं, लघुत्तम समावर्तक होता है, ध्यान रखिएगा। HCF को महत्तम समावर्तक बोलते हैं और LCM को हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, राइट। वो मिनिमम वैल्यू हमें पता करना है जो सारे नंबर से डिविजिबल हो बच्चे, राइट, यही चाहिए। तो 6, 5 और 3 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा, तो भाई कौन सा होगा जरा मुझे बता सकता है कोई? तो आपका जवाब आ रहा होगा सर क्यों ना हम क्या ले लें, 30 ले लें क्या? ऐसे मत लो सर, मैं आपको बताता हूं तरीका। इन सारे नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा प्यारे बच्चे? 6 है। क्या 6 को डिवाइड करने में 5 हेल्प करेगा? नहीं, 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ 5 से ये 6 कब डिवाइड होगा ये चेक करना है। पहले क्या करो, सबसे बड़ा नंबर उठाओ और उसमें क्या करो, सबसे बड़े नंबर को चेक करो कि बाकी नंबरों से वो कटता है क्या। यदि वो कटने लग रहा है तो वही एलसीएम है। यदि बच्चे नहीं कट रहा है तो किस नंबर से नहीं कट रहा है उस नंबर तक पहुंचना है आपको मल्टीप्लाई करते हुए। तो आपने क्या किया, इस 6 को कितना गुना कर दें कि ये 5 से कटने लगे, तो आप बोलोगे सर 6 का 5 गुना कर लो, क्यों ना 30 बना दो। अब 30 जो है वो 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 3 से तो कट ही रहा है सर। तो इसका मतलब मेरे पास इस नंबर का एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चे? 30 आ गया। समझा कि नहीं समझे आप? देखिएगा, नहीं समझे तो रिपीट कर लो, रिवाइंड कर लो वीडियो को, फिर से समझ लो उस चीज को, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत आसानी से समझते चलिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 30 को डिवाइड करें किससे बचे? 6 से। तो 6, 5, 30 होता है। 5 को न्यूमरेटर वाले नंबर में गुणा कर दो भाई, 5 आएगा। 1 से गुणा करोगे 5 का तो 1 5 ही आएगा, प्लस जो साइन यहां है वो यहां लगा लो। अब जरा 5 से डिवाइड करो जरा 30 को, तो भाई 30 को डिवाइड करें 5 से तो 5 6 30 होता है। अब 6 को जरा 1 से मल्टीप्लाई करो बच्चे, तो 6 कम 6 हो जाएगा, बात सही है। माइनस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चे कितना आएगा? 10 आएगा। ध्यान से समझना, 3 को इससे डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चे तो 10 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। ये मेरी बात यहां तक की सॉल्व हो चुकी है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। एलसीएम लिया हमने नंबर का, 30 आ गया। 30 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 5 बढ़ जाएगा, 5 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। इसको डिवाइड किया बच्चे, 6 आया, 6 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। अंश में कर रहे हैं, न्यूमरेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे बच्चे, 10 आएगा और 10 का 1 से गुना कर देंगे, 10 ही आएगा। अब इसके आगे क्या चल रहा था प्यारे बच्चे? 29 तो चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखना, ध्यान सुनना, 29 ऑलरेडी चल रहा है। अब मेरे को बताओ इनको ऐड कर ले, तो 6 और 5 11 हो गए, 11 से 10 माइनस करेंगे, प्यारे बच्चे क्या आएगा? तो आपको मालूम सर 1 आएगा, तो प्लस में आएगा 1 अपॉन में कितना आएगा बच्चे? 30। अब दोनों को जोड़ ले तो इसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले आए, तो आपके पास इसका ओरिजिनल फॉर्म ये हो गया और ये इसका राइट आंसर बन गया। तो 29 1/30 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों का आंसर है, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं वो सारे बच्चे। बहुत अच्छे से इन चीजों को समझिए। मैं एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में इस वजह से ले जा रहा हूं क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये छोटी छोटी बातें अभी नहीं आती हैं। वो 10वीं के बाद आज पहली बार मेरी वीडियो ही देख रहे होंगे, हो सकता है, राइट। तो उन सारे बच्चों को मैं ध्यान रखते हुए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिनको ये चीज आती है कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। यही तो आपकी स्ट्रेटेजी है भाई, वीडियो क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मजा आ गया तो प्लीज लाइक करिए, राइट। मजा आने लग रहा तो प्लीज लाइक करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, राइट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फिर से ध्यान से। अब मैं अगला क्वेश्चन बहुत मतलब फास्ट करने वाला हूं, ध्यान समझना। देखो बच्चों, 2 को 3 है, 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 4 में 1 जोड़ दो तो बच्चे कितना हो गया? 5 हो गया। ये मेरी बात 5 यहां पे आ गई, प्लस कितना बचा? 2/7 प्लस 3/14 प्लस 1/28। अब एक तरीका और समझो बच्चे, एक तरीका और क्या समझो, आप क्या कर सकते हो ऐसे केसेस में एक तरीका और ध्यान रख लो। आप क्या किया करो, डिनोमिनेटर सेम कर लिया करो। डिनोमिनेटर सेम करने से भी एडिशन आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे 28 दिखा नंबर और ये सारे नंबर 28 के मल्टीपल हैं, तो ये 14 का 2 गुना 28 होता है। तो ध्यान रखो, डिनोमिनेटर में भी 2 गुना कर रहे हो ना, तो आपको न्यूमरेटर भी 2 गुना करना पड़ेगा। हमेशा बैलेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इसको बताओ, 7 चौक 28 होता है, 4 गुना करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर भी 4 गुना हो जाएगा। अब देखो सारे डिनोमिनेटर 28 हो गए कि नहीं, तो अब मैं सारे डिनोमिनेटर से 28 बाहर निकाल दूंगा, तो आपके पास ये डिनोमिनेटर 28 बन गया और न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा बच्चे। तो 4 3 हो गया, ये 12 बचे, प्लस 3 दूना हो गया 6 और प्लस में कितना हो गया बच्चे? 1 हो गया। और यहां पे कितना चल रहा था बच्चे? 5।
तो अब मेरे को बताओ 5 तो ऑलरेडी वैसे का वैसा रहा। अब देखो ये 7 हो गया और 7 तो 19 हो गया, 19 बाई कितना हो गया बच्चे 28 हो गया। क्या कोई ऑप्शन मैच करता है 19 बाई 28? कोई भी ऑप्शन 19 बाई 28 बन गया हो तो कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो आंसर नन ऑफ दिस लगाना पड़ेगा। लो भाई ऑप्शन चेक ही तो करना है, तो ऑप्शन चेक किया तो हमें भाई 19/28 नहीं दिखा और आंसर आ गया। 19 एक प्राइम नंबर है तो 19 से तो नीचे वाला नंबर कट नहीं रहा है, 19 दूना 38 कट सकता था, लेकिन ऐसी कोई ऑप्शन में दे नहीं रखी है बात, तो हमारे बात यही कंडीशन हो गई। 3 और 1 4 और 1 5 बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट में मुझे बता देना। लो एक और क्वेश्चन सामने आ गया, फिर से ध्यान से समझना और प्रयास करिएगा इसको। राइट, वीडियो को पॉज करते चलिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। दोस्त आपको वीडियो को बिल्कुल फॉरवर्ड करके आगे नहीं देखना है, नहीं तो तुम सब फटाफट उसको देख रहे हो। पेन पेपर उठा लो और प्लीज उसको सॉल्व करना चालू कर दो। ठीक है, चलो जुड़ते हैं क्वेश्चन से। ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना। देख मेरे प्यारे बच्चे, ये 1 है और ये 6 है, तो बच्चे 7 बनेगा कि नहीं? अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फास्ट करना है मुझे। ठीक है, अच्छा 8 ये रहा, 9 ये रहा बच्चे, तो 9 और 8 कितने हो गए बच्चे? 17 हो गए कि नहीं हो गए? अब 17 में बच्चे 6 और जोड़ दो, 17 में कितना और जोड़ दो बच्चे? 6 और जोड़ दो, तो मेरे को बताओ क्या 23 बनेगा? 17 और 6 23 होता है। तो अब बचा क्या मेरे पास? बचा क्या 1/2, यहां बच गया मेरे पास कितना बच्चे? 1/3, और फिर रह गया 1/2, और फिर कितना रह गया बच्चे? 1/3। ध्यान से देखते चलना, कोई मिस्टेक ना हो जाए आपसे भी और मेरे से भी। और ये इस नंबर को इस तरफ ले आओ बच्चे, तो ये प्लस का 1/5 इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, जो मुझे पता करना है। बहुत ध्यान से समझ लो, सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। देखना, ये लो, देखो यार, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो पहले ही उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है कि नहीं, तो न्यूमरेटर में डायरेक्टली ऐड कर दूं कि नहीं? तो इनको ऐड कर दें यदि हम, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसी डिनोमिनेटर दोनों के सेम है कि नहीं प्यारे बच्चे? तो आप मेरे को बताओ, यदि हम इनको ऐड कर दें तो प्यारे बच्चे फिर से 2 बन जाएगा कि नहीं? तो आपके पास ये जो कहानी आ गई वो कुछ ऐसी आ गई, 23 प्लस ये हो जाएगा 2/3, और प्लस में यहां कितना हो गया? 2/5। अब बच्चे इन दोनों को ऐड करना है, ये दोनों ऐड करना है। अब देखो गलती मत कर जाना, कुछ बच्चे पता क्या सोच रहे होंगे, सर न्यूमरेटर सेम हो गया, 2 कॉमन ले लें। अरे बच्चे कॉमन ले लोगे, लेकिन डिनोमिनेटर डायरेक्ट ऐड मत कर देना, 5 और 3 8 मत बना देना, गलती हो जाएगी। तो इस चीज को देखो ऐसे सॉल्व कर लो प्यारे बच्चे, 23 एज इट इज लिखा रहने दो प्लस। अब ध्यान रखो, यदि डिनोमिनेटर के दोनों नंबर यदि ध्यान रखो कॉमन ना हो बच्चे, तो आप क्या किया करो, इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 का 3 गुना कितना होता है प्यारे बच्चे? 15 होता है। और इन नंबरों को क्रॉस में मल्टीप्लाई किया करो, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना। तो 5 का 3 गुना कितना होता है बच्चे? 2 गुना 5 दूना 10 होता है। माइनस लगा लो बीच में, नहीं प्लस साइन था बच्चे, प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 6 हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब जोड़ लो जरा फटाफट। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे 23 प्लस में कितना हो गया? 16/15। अब मेरे को बताओ, क्या हम 16/15 को 15 एकम 15 प्लस 1/15 नहीं लिख सकते? ये दोनों बात फिर से सेम हो गई कि नहीं? फिर से ध्यान सुनना, 16 को हमने काटा 15 से बच्चे, एक बार कट जाएगा, एक बार कटेगा 15 हो जाएगा, तो एक रिमाइंडर छोड़ेगा, तो रिमाइंडर ऊपर लिख के उसका डिवाइजर फिर से लगा दो 15। तो देखो यार प्यारे बच्चे, इस नंबर की जगह मैं जो लिख रहा हूं 1 + 1/15 लिख रहा हूं। तो अब मेरे को बताओ क्या 1 ये इससे ऐड हो जाएगा? तो फाइनल आंसर देखो आने वाला है 24 1/15। दैट विल बी द राइट आंसर। विच ऑप्शन इज राइट? यस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो आपने देखा, क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, क्वेश्चनों का तोड़ नहीं है, क्वेश्चनों का शॉर्टकट आपको बनाना है। और ये शॉर्टकट तभी बन सकता है जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये डायलॉग बहुत अच्छे से ध्यान रख ले बच्चे। राइट, तो आपको ध्यान से समझना है। जो प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। सर सेशन में मजा आने लग रहा है, प्लीज लाइक करिए। राइट, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करेंगे। राइट, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाके मैं निकाल के लाके दूंगा। राइट, अभी आरआरबी बिल्कुल लाइनअप है, ध्यान से समझ लो, आरआरबी बिल्कुल लाइनअप बना हुआ है, आपको उसको फोकस करके पढ़ना है, जी जान से मेहनत करना, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। राइट, तो ध्यान से समझिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ और एक और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन नहीं है, अब सीधे 4 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा, ये क्वेश्चन अब मैं डिस्कस नहीं करने वाला, दिस इज अ होमवर्क, ये आपकी होमवर्क क्वेश्चन है। राइट, और इसके सारे आंसर्स, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके सारे आंसर्स आप मुझे क्या करेंगे,
क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे, नहीं उसमें मत करो। आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में डालो, कमेंट बॉक्स में सारे आंसर डाल दो, राइट। तो सारे आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ये मान लो 1 क्वेश्चन है, ये आपका 2nd क्वेश्चन है और ये आपका 3rd क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं। आप ऐसे लिखना 1 का आंसर सर बी ऑप्शन 3 है और 2 का आंसर मान लो 5 है, ऐसे करके आपको डालना है। ये आंसर एक्चुअल नहीं लिखे, नहीं तो आप सोचोगे सर यही आंसर है, ठीक है। नहीं तो आप बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाने जाते सर ने तो आंसर बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस पे चलते हैं और कुछ होमवर्क में बीच बीच में देता चलूंगा, तो प्लीज आप ट्राई करिएगा, स्किप मत करिएगा। यदि आप स्किप करेंगे मेरे वीडियो के क्वेश्चंस को तो सिलेक्शन भी स्किप हो सकता है सर। क्यों? प्रैक्टिस जितनी ज्यादा उतने जल्दी तो सिलेक्शन, मैं कौन होता हूं तुम्हारा सिलेक्शन रुकने, लेकिन मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि आप चीजों को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन बनाए रखिए, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी का सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, एसएससी वाले को बहुत अच्छे, रेलवे का सबसे फेमस क्वेश्चन है। बाकी बैंकिंग में तो कभी कभार आ ही जाता है, लेकिन इसमें फेमस नहीं है, लेकिन आ जाता है कभी कभी, ऐसे समझ लो, राइट। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझना। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका हमेशा ध्यान रख लो बच्चे, डिनोमिनेटर से होता है। हम इस पूरे क्वेश्चन में बच्चे कुछ नहीं कर सकते इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के अलावा, मुझे इस डिनोमिनेटर को ही उड़ाना पड़ेगा। तो बच्चे सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, बात सही है। ऊपर वाला नंबर माइनस कर दो तो कितना हो गया बच्चे, 3 हो जाएगा। तो 4 - 1 हो गया 3, तो ये बच्चे 3/2 के बराबर हो गई बात, ओके। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा 1 के अपॉन में कोई नंबर अपॉन में होता है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना लेता है, मतलब इस नंबर को 2/3 के बराबर लिख सकते हैं। तो अब मैं इस चीज को लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखना, मैं इसको अलग से नहीं, पेज नहीं भरना मुझे, नहीं तो मैं भी पेज भरने बैठूं ना तो ये कम से कम एक पेज पूरा भर जाए ऊपर से नीचे तक। अब मैं इसको ऊपर पलट के लिख रहा हूं, अब ये मेरा नंबर 2/3 यहां लिखा गया, ध्यान समझना। अब देखो प्यारे बच्चे, इसको जोड़ना है किससे, 2 से। तो देखो यार 3 दूना 6 और 6 और 2 कितना हो गया बच्चे, 8, तो इसको 8/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये नंबर फिर से ऊपर जाएगा, तो अब फिर से ऊपर जाएगा तो अब फिर से कुछ रिलेशन लेके आएगा। तो देखो मैं बार बार कलर चेंज करके आपको बताते चल रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अब ये बच्चे 3/8 हो गया, ध्यान समझना, 3/8 हो गई, ध्यान समझना, राइट। अब ये 3/8 में इस 8 को बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16 हो गया। अब 16 में जरा बच्चे 3 जोड़ देना, तो 16 और 3 कितने हो गए, 19 हो गए, मतलब ये हो गया 19/8। अब ऑप्शन में 19/8 है क्या, बिल्कुल है, लेकिन सर ये आंसर टिक करोगे तो गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर 1 के अपॉन में है बच्चे, तो आपको इसको पलटना पड़ेगा, 8/19 लगाना पड़ेगा इसका आंसर, दैट विल बी द राइट आंसर, 4th ऑप्शन इज द राइट। थोड़ा सा कुछ बच्चों के सर के ऊपर से बात चली गई, मुझे समझ आ रहा है, राइट। आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं सर, राइट। घबराइए मत, मैं डिटेल में लेके चलता हूं, राइट, डिटेल में लेके चलता हूं, ध्यान सुनना। लिखा हुआ है 1/2 + 1/2 + 1/, बच्चे इसको तो सॉल्व कर दूं, सीधा 3/2 लिख दूं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू। अब देखो फिर से लिख रहा हूं, 2 + 1/2 + अब क्या इसको पलट के लिख दिया पर 2/3, यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसको और बढ़ाते हैं आगे, तो ये 1/, देखो ऐसे बढ़ेगा, पेपर भर जाएगा आपका। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना होगा, 8, तो आपके पास हो जाएगा 2 + 1/8/3। अब बच्चे फिर से रिवर्स करोगे तुम तो ऐसे लिख लोगे, तो 1/2 + 3/8। अब देखो 8 दूना 16 और 3 19 हो गया, राइट, तो ये हो गया 1/19/8। अब प्यारे बच्चे इसको पलट के लिखोगे तो 8/19। लो, इतनी बड़ी बात लिखना पड़ेगी आपको, पूरा इधर डिटेल में जाओगे, लेकिन मैंने आपको जो तरीका सिखाया आपको उसी पर अडिग रहना है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज कमेंट में अपने कमेंट डालते रहिएगा, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं, ये बात ध्यान रखिए। यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, इस वजह से देख रहे हैं, राइट। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये लो कुछ क्वेश्चंस फिर से मैंने फ्रेम करके सामने लाया हूं और ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। जरा एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके इनको ट्राई जरूर करिए, फटाफट करिएगा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी, राइट। अलग अलग वैरायटी आपके सामने में लेके आया हूं क्वेश्चंस की, इन वैरायटी को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चंस बहुत आसान है, मैंने आपको बोला बार बार सर टाइम एक सबसे बड़ा कंस्टेंट है। टाइम को जिसने मैनेज करना सीख लिया प्रैक्टिस कर करके, टाइम ऐसे मैनेज नहीं होता, मेरे पढ़ा देने से टाइम मैनेज नहीं होता, ध्यान रख लेना। आपको मैं मेथड और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखा सकता हूं बच्चे,
लेकिन जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ये टाइम ऑटोमेटिक मैनेज नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लो, ठीक है। तो प्रैक्टिस मस्ट है, तो आपको प्रैक्टिस पे जरूर बने रहना है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छे से करोगे उतने बढ़िया से आपके आंसर्स आ रहे होंगे। ध्यान समझना, देखो यार अब ये नंबर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन आसान है, स्क्वायर सबको आते हैं। 7 स्क्वायर बता दो बच्चे, बोलते चलो मेरे साथ, 49 होता है, प्लस 17 स्क्वायर बताओ जरा कितना होता है, 289 होता है, प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 25 होता है। अब माइनस कितना होता है बच्चे, 2 होता है। बात सही है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आसान सी बात है। अब मेरे को बताओ इसको यदि मैं माइनस कर दूं तो ये 23 तो हो ही गया ना। अब जोड़ना सबको आता है, किसको नहीं आता, मुझे तो आता है, आपको नहीं आता क्या, सबको आता है सर। जोड़ना अभी देखो पहली स्लाइड में सीखा, तो ये 9 और 9 18 हो गया। अब 18 में 3 जोड़ लो बच्चे, कितना हो गया, 21 हो गया, तो ये 1। अब कितना बचा, 2। अब 2 कैरी इसमें चढ़ा दो, ये तो ये जगह 4 2 6 और 6 और ये 8 14 हो गया। 14 और 2 कितने हो गए बच्चे, 16 हो गए। 16 का मतलब 6 आ गया। अब फिर से एक कैरी आ गई बच्चे, तो देखो यार 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब मुझे बताओ 361 अंडर रूट के अंदर लिखा है, तो अंडर रूट के अंदर यदि 361 लिखा तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है। जल्दबाजी में आंसर गलत कर सकते हो, फिर से मैं बता रहा हूं, पॉइंट आउट कर रहा हूं, आप जल्दबाजी में 361 आंसर टिक कर सकते हो जो कि गलत है। ये बात हमारी ध्यान रख लो, स्क्वायर रूट के अंदर लिखिए प्यारे बच्चे। तो आपको पता है ये 19 का स्क्वायर रूट होता है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी नहीं बनेगा, डी बनेगा। ये बात ध्यान रखिए, गड़बड़ कहां होती है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। यदि इसको पहचानना आपने सीख लिया ना, आपके हाथ में सिलेक्शन है सर, आपके हाथ में सिलेक्शन है। एक बार फिर से जोड़ना, ये क्वेश्चन देखो, गलतियां बता रहा हूं मैं आपको, कहां गलती करते हो आप लोग। ये रही सर, देखो अब स्क्वायर रूट में सिखा चुका हूं, यदि नहीं सीखे हो तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, राइट। प्रीवियस वीडियोस में आप अपनी निगाहें बनाइए, राइट। वैसे मैं स्क्वायर सिखा चुका हूं, स्क्वायर रूट तुम्हारे अभी शायद रह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सीखे हो तब भी मत ट्राई करो, इसको ट्राई करो बस, राइट। स्क्वायर रूट नहीं सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज इसको ट्राई करो, ठीक है, ध्यान समझना। ये देखो यार, आप स्क्वायर रूट में करते क्या हो, बस इतना सा बात ध्यान रखो, लास्ट की 2 डिजिट हटा लो। लास्ट की 2 डिजिट में देखो यूनिट प्लेस पे कितना है प्यारे बच्चे, 5 है। अब 5 भाई ध्यान रख लो किसका स्क्वायर करने से मिलता है, तो आपको पता है से यूनिट प्लेस पे 5 का स्क्वायर करने से 25 होता है, तो यूनिट प्लेस 5 होता है, मतलब ये यूनिट प्लेसेस की 5 आएगी। रिमेनिंग नंबर आपके पास 132 से 132 निकालना है, तो प्यारे बच्चे आपको एक रेंज को डिसाइड करना होता है। किसको डिसाइड करना होता है, रेंज को डिसाइड करना होता है कि भाई ये रेंज कहां से कहां तक जाने लग रही है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना होता है। तो आप क्या करो भाई, 132 की रेंज क्या मिलेगी बच्चे, तो आपको पता है सर 11 का स्क्वायर 121 होता है, राइट, और 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 144 होता है। तो हमेशा हमेशा छोटा नंबर लेके चलना प्यारे बच्चे। तो आपको मालूम पड़ा ये तो 11 के बारे में, तो ये हो गया 115, राइट। इसका वीडियो बन जाएगा, तो आप उस चीज को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आप प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से उस चीज को समझिए और इसको समझने का प्रयास करिए, राइट। आगे चलो, इस बात को देख लो यार बच्चे। अब 3969 सॉरी, अब देखो लास्ट के 2 नंबर हटा दो, यूनिट प्लेस में 9 है, 9 कौन बनाएगा, 3 और 7। याद करना पड़ेगी ये बात जो मैंने आपको सिखाई है पहले। अब 3 और 7 आपके पास ये आ गई। अब आपके पास ये हो गया भाई, इसके रिमेनिंग नंबर क्या हो गए, 39। 39 की रेंज क्या मिलेगी प्यारे बच्चे, तो 39 की रेंज मिलेगी, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 6 7 मिल गई कि नहीं, और 6 7 का गुणा कर दो, 7 6 42 होता है बच्चे। 42 से ये नंबर क्या है बच्चे, 42 से ये नंबर क्या है भाई, छोटा है बड़ा है, तो आपके पास ये नंबर छोटा है, तो इसका मतलब 63 के बराबर है। और प्लस में चल रहा है प्यारे बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 115 माइनस करना है बच्चे 63 से, राइट। यदि मैं मेरे पीछे हाइड हो गया हो तो मैं इसको थोड़ा साइड में लिख दूंगा अभी दोबारा में, राइट। तो देखो इसको इससे माइनस कर लो प्यारे बच्चे, तो आपके पास देखो 5 से 3 गए तो कितना बचा 2, और 6 से आपके पास 11, 6 5 11 52, तो आपके पास ये रहा कितना अंडर रूट एक्स। तो अब देखो आपके पास रूट एक्स के बराबर वैल्यू आई है, रूट एक्स बराबर बच्चे 52 आया है आपके पास। अब ध्यान रख लो हमारे ऑप्शन में हमेशा एक्स की वैल्यू पूछी जाती है, तो आप इस केस में क्या करते हैं प्यारे बच्चे, स्क्वायर करते हैं। जब भी रूट हटाना हो तो स्क्वायर कर लो। तो यार ये नंबर एक्स हो गया, तो अब यहां पे कैसे करोगे, तो ये बात कैसे बनेगी भाई, तो ध्यान रखो ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप ध्यान रखो सर ये नंबर हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 52 ही आया ना, बिल्कुल सही है। तो अब ये नंबर देखो 5, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 4, 5 दूना कितना हो गया 10, 10 का डबल कितना हो गया बच्चे 20 हो गया, कैरी कितने आ गई 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 कितने हो गए 27।
तो क्या ऑप्शन दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा तो आंसर क्या लगा दो? नन ऑफ दिस। बहुत सारी बातें आपको समझने की जरूरत है, बड़े ध्यान से आप मेरी चीजों को समझिए। मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बात मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को बिलोंग करती है। ठीक है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आपके एक एक नंबर, 1.5 नंबर कटवा सकती है। एक नंबर तो सर वो चला जाएगा जो आपका गलत कर दिया, बाकी का आधा नंबर भी तो लेके जाओगे, 0.25 नंबर भी तो लेके जाओगे, तो भाई 1.25 नंबर की आपके पास पेनाल्टी पड़ेगी। तो ऐसा मत होने दो। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से मेरे साथ बने रहिए और समझने का प्रयास करिए। मैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के लेके आऊंगा धीरे धीरे, बस आप चीजों को समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी सेगमेंट में, राइट, जो सेगमेंट चल रहा है हमारे सामने, राइट। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं तो आपको भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगे। चलो अब थोड़ा सा ब्राइट कलर लेते हैं अपन लोग। देखो यार, 5 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है? 25 होता है। 25 होता है, 625 होता है। ये लिख दिया 625 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चे? तो आप बोलेंगे 225 होता है सर। बात सही है, ये बच्चे स्क्वायर रूट के अंदर बात लिखी है, मैंने इस चीज को थोड़ा सा वहीं के वहीं लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब जरा माइनस कर लो प्यारे बच्चे। तो माइनस करोगे तो मेरे को बताओ, 25 से तो 25 चला ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 से यदि हम क्या माइनस करें, 2 तो 4 बनेगा, मतलब 400 बना। तो अब मेरे को बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर 400 है, और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चे? 20 का होता है। अब 20 को किससे भाग लगाना है बच्चे? 4 से। तो 4 5 कितना होता है? 20, मतलब 5 इसका राइट आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। बस हमारे ये 2 क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के थे, जिसमें हमने 2 बातों को समझा। स्क्वायर रूट से बाहर निकालते समय भी दिक्कत हो सकती है, यदि ध्यान नहीं दो तो आप वही नंबर चिपका दोगे, या फिर आप यहां गलती कर सकते हो ये पॉइंट पे। ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट हैं जो आप गलती करते हो दोस्त। ये गलतियां होती हैं, आप मानो या ना मानो, राइट। बहुत सारे बच्चे इन पे गलतियां कर जाते हैं जब जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप बने रहिए क्वेश्चनों के साथ, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और जानते हैं हमारे पास क्या और नया है। ठीक है, देखिएगा, ये लो भाई, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके सामने, वही स्क्वायर रूट की जो सीरीज हमारे सामने चल रही है, हम उसी की बात दोबारा करने के लिए जुड़े हुए हैं। ध्यान से समझना, देखिएगा। आप इस नंबर को क्या करो, 225 है बच्चे, तो आप मेरे को स्क्वायर रूट तो सभी बता सकते हैं। 225 किसका बताया? 15। बात सही है। 729 किसका होता है बच्चे? 729 किसका होता है? जरा बताओ। 27 का होता है। नहीं याद है तो प्लीज याद करिए, मस्ट है ये सारी चीजें। ये आपके पास किसका होता है बच्चे? 5 का। ये किसका होता है बच्चे? 12 का होता है। अब मेरे को एक चीज ध्यान से समझना, राइट, बहुत बोर्ड मास का बहुत अच्छा रूल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा प्यारे बच्चे। तो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा तो मुझे पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इस नंबर को मैं डिवाइड कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं करूंगा, राइट, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहां देख लो, डिवाइड में कितना है? 8, सॉरी 4 बाहर निकलेगा प्यारे बच्चे, 4 डिवाइड में कितना? 9, यही बाहर निकलेगा। तो आप क्या करो, इस चीज को थोड़ा सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? तो आप इस नंबर को देखो ऐसे लिख लो, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे लिख लो, 27 × 12, दोनों अलग अलग नंबर है, ऐसे समझ लो, राइट। या आप एलसीएम लेना चाहते हो तो बच्चे एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम भी ले सकते हो। चलो ले लेते हैं। जैसे 27 और यदि मैं 12 की बात करूं तो ये दोनों नंबर 3 से कटते हैं, 3 नाम 27, 3 चौक 12। अब किसी से कटता है क्या कोई नंबर? नहीं कटता, कोई कॉमन है ही नहीं हमारे पास। तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 का 3 गुना करना पड़ेगा, राइट, जो कि 105 बनेगा, राइट। हम वैसे भी जा सकते हैं या फिर इस नंबर को ऐसे भी ले जाओ जैसे मैं लेके जा रहा हूं, राइट। तो 15 × 12 कर लो। तो देखो 15 × 12 करना सबको आता है, 12 5 60 होता है, 6 12 एकम 12 और 6 18 हो गया, 180 हो गया, ये 180 हो गया, माइनस 27 × 5 कर लो बच्चे। अब 27 × 5 कर लो तो 5 7 5 35 हो गया, कैरी कितनी आ गई? 3, और 5 दूना 10 और 3 कितना हो गया? 13, 135 हो गया। अब देखो प्यारे बच्चे, इस नंबर को तुम ऐसे कर लो, 9/4 कर लो। ये मैंने इस चीज को ऐसे ही क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मुझे आगे नंबर थोड़ा सा आसान दिखा, क्योंकि मुझे आगे जाके नंबर डिवाइड करना है प्यारे बच्चे। अब डिवाइड करना है, इस वजह से ये चीजें बहुत आसान हो गई हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना हो, इसी वजह से हम बचना चाहते हैं, तो ये चीजों को करना पड़ेगा। देखो यार, 9 से इस नंबर को काट लें, 9 × 27 होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। अच्छा इसको माइनस करना तो सभी को आता है, माइनस कर लो, 10 में से 5 गया, कितना होगा? 5 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया बच्चे? 7 हो गया, 7 से 3 घटा दो तो 4 बचा, और यहाँ 1 से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अच्छा डिवाइड में देखो क्या बचा बच्चे? 3 × 12 और कितना बचा बच्चे? 4 भी बचा, राइट।
तो अब मेरे को बताओ कुछ ऑप्शन मैच करा लेंगे। 5 से कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है बच्चे, 3 से काट लें या 12 से कट रहा है? 9 से कट रहा है। अब 9 बन रहा है क्या? हाँ ये बनाएगा, देखो बच्चे ये इसको 9 बना दें तो ये इसको तोड़ ले अपन, 3 चौक 12 होता है कि नहीं, तो 3 थिया 9, 9 5 45 हो गया, ये बात बन गई। अब देखो बचा कितना अपने पास, 5 ऊपर बचा और नीचे कितना बच गया, 4 चौक 16। दैट विल बी द राइट आंसर, 5/16, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो देखा आपने कितना क्रिटिकल सिचुएशंस आपके सामने दे सकता है पेपर में। एग्जामिनर यही करता है, देखने में सारे क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं प्यारे बच्चे, लेकिन जब आप करने चलते हो ना तो आगे कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं। अभी तो मुझे हर चीज तुमको सिखाना पड़ रही है बच्चे, बोलना पड़ रही है, लिखना पड़ रही है, सारी बातें करना पड़ रही है, तो टाइम लग रहा है। पेपर में इतना थोड़ी ना करोगे तुम, पेपर में तो सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा होगा और आपने सॉल्यूशन बनाए जा रहे होगे इत्मीनान से, लेकिन प्रैक्टिस होगी पहले, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस के बिना ये बात आसान नहीं है आपके लिए, ना मेरे लिए। मैं अपनी प्रैक्टिस करके बैठा हूं, इस वजह से कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्वेश्चंस को बना रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से बनाइएगा। एक और क्वेश्चन से जुड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन। देखो ये सॉर्ड का कंसेप्ट है, राइट, सॉर्ड एंड इंडाइसिस एक चैप्टर होता है, मैं चैप्टर नहीं लेके चलता, क्वेश्चंस में यूज क्या होता है वो सीधा सिखा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से आंसर बता दो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखा दो फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं बच्चे, ध्यान रख लो। देखो ये बच्चे क्या है, 7। हमेशा जब भी स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट दे रखा हो ना बच्चे, लास्ट वाला पकड़ लो 7। अब बताओ मेरे को इसको 7 से ऐड करोगे कि नहीं? अब ये 7 ऐड किया तो प्यारे बच्चे क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 729। अब 729 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो आपको पता है ये 9 का होता है, क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट 9 का होता है। अब बच्चे 9 इसमें जुड़ेगा ना, तो ये बनेगा कितना जुड़ के, 25 बनेगा। अब ये 25 क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। अब इससे बच्चे क्या निकलेगा बाहर, 5। अब बताओ मेरे को 5 इसमें यदि हम जोड़ दें तो क्या ये नंबर 64 नहीं बनेगा? अब 64 बच्चे क्या है, क्यूब रूट के अंदर है। अब क्यूब रूट 64 किसका होता है बताओ जल्दी से, 4 का। अब 4 बच्चे इसमें जोड़ लो जरा, तो ये जोड़ के कितना हो गया बच्चे, अंडर रूट 25 हो गया। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 5 होती है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन गया। कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में खतरनाक दिख रहा है लेकिन है कितना आसान, ये आपने जान लिया। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आसान बनाए जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मैं आपको वो तरीके सिखाऊंगा जिससे क्वेश्चन आपको भी आसान दिखेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं आपको भी वैसे देखने का प्रयास करना है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप प्लीज ट्राई करिए, वीडियो को बार बार पॉज करिए और इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिए। मैं इतना एफर्ट्स यदि आपके लिए दे रहा हूं तो आपका सिर्फ इस एफर्ट्स की वैल्यू एक लाइक है, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करने की कोशिश करिए। जो मेरे एक्टिव यूजर्स हैं वो प्लीज मेरा सपोर्ट करें और इसको शेयर जरूर करें सर वीडियोस को, राइट। चलिए देखिएगा, चलो देखो यार क्वेश्चन बहुत आसान है। अब मेरे को बताओ प्यारे बच्चे, इस नंबर को इससे गुना करोगे 216 बनेगा और 91 माइनस करना है, तो 91 मत माइनस कर प्यारे बच्चे, आप क्या समझ लो यार, इसको यदि मैं थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये नंबर 100 है, क्योंकि मुझे 100 आसान होता है सर प्लस या माइनस करना। एक परफेक्ट नंबर को प्लस करो या माइनस करो ये चीज आसान है आपके लिए, तो आपने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 216। अब 100 माइनस करोगे तो 116 बचेगा कि नहीं, लेकिन बच्चे आपने 100 माइनस कर दिया जबकि हमें 91 करना था, तो कितना ज्यादा माइनस कर दिया तुमने सर, 9 ज्यादा माइनस कर दिया। तो जो रिजल्ट आया ना वो 9 कम आया है, तो उसमें 9 बेटा जोड़ दो। तो जोड़ देंगे यदि हम 116 में तो ये बात 125 के बराबर ना बन जाएगी। ऐसे तुम्हारा फास्ट कैलकुलेशन होता है। तो ये वैल्यू तो 216 है ही बच्चे प्यारे नीचे, तो ये क्यूब रूट के अंदर है और डिवाइड साइन के साथ x मान लेता हूं मैं, और अपॉन में देखो यार बच्चे, अब ध्यान रखो x की पावर यदि 1/2 लिखी हो या फिर स्क्वायर रूट लिखी हो या x की पावर 0.5 लिखी हो, ये बातें बच्चे सारी एक जैसी होती है, हमें अल्टीमेटली स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के रख लें, 6 बराबर में कितना चल रहा है 1। अब ये सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, तो ये हो गया बच्चे 5 और डिनोमिनेटर क्या हो गया 6। अब इसको पलटने का मल्टीप्लाई लगा के तो ये 6/x हो जाएगा, तो 6 से 6 कट गया, बराबर में 1 चल रहा है, इसको यहां चिपका दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये लो भाई ये आंसर आ गया 5। कितने आसान क्वेश्चन है, क्या कोई दिक्कत आ रही है? मेरे को तो नहीं लगता कोई दिक्कत आने लग रही है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, राइट। आपको बस इनको स्पीड में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चे, ये स्पीड मेक्स मैन परफेक्ट। तो स्पीड को ध्यान रखना है,
स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारे क्वेश्चंस में सिर्फ स्पीड का कमाल है। तो चलिए हम आज सेशन को सिर्फ इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ छोड़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस और भी कंटिन्यू करेंगे आने वाले पार्ट 2 में। इसी के सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट और लेके आएंगे जो क्वेश्चन बेस्ड है, राइट, और जुड़ेंगे फिर अगले एक वीडियो में। प्लीज आप मेरे वर्क को यदि सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वर्क बहुत पसंद आ रहा है, तो लाइक करना नहीं भूलना है, राइट। चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।